Good evening, this is Abhishek Gupta and you are watching Successpedia. Here, I would like to first make an announcement or so-called thanks for all of you to give my videos. Last video, it was an amazing response by all of you. लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड द वीडियो इन द सिंगल 2 days इट क्रॉस 200 व्यूज़. 200 व्यूज़ मिले. आई नो दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग बट स्टिल वंस यू आर स्टार्टिंग अ चैनल इट गिव्स यू मोर ऑफ अ कॉन्फिडेंस एंड इट इज मोटिवेट्स यू फॉर एनीथिंग. जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग बात करते हैं कि लाइक आपको एक वर्ड भी आएगा, एक सेंटेंस भी आएगा, तो फर्स्ट स्टेप जो भी हम लेते हैं इट ऑलवेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट फिल्स यू विद द मोटिवेशन. ठीक है, तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं एंड आई होप कि आप सभी लोग ऐसे ही, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस टू हेल्प द चैनल एज वेल एंड हेल्प द पीपल एज वेल. इट्स अ वाइस वर्सा थिंग. कभी भी हर चीज़ वाइस वर्सा होती है. वाइस वर्सा से मतलब है कि एक हाथ ले एक हाथ दे. ठीक है, तो टुडे आज मैं जो टॉपिक एक्चुअली टेंसेज आर ओवर. आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रिवाइज भी होगा या याद होगा. आप अगर जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेसिकली ये चैनल देख रहे हैं तो वो थोड़ा रिवाइज भी कर रहे होंगे. उन्हें पता होगा कि अभी जो हम टेंसेज बता रहे थे वो टेंसेज आर ओवर. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम जो स्टार्ट करने वाले थे एज आई प्रॉमिस इन द लास्ट वीडियो कि विल बी पुटिंग सम डेली यूज सेंटेंसेज एंड फ्रेजेज एंड ईडियम्स. बट आई थिंक दैट एक मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है कुछ लोगों की, दिस दैट दो पीपल अग्निपथ के लिए तैयार कर रहे हैं, अग्निवीर के लिए तैयार कर रहे हैं. कुछ उन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि आई शुड स्टार्ट प्रिपरेशन क्लास, प्रिपरेटरी क्लास फॉर देयर GD फॉर देयर फेज़ 2 एग्जामिनेशन. ठीक है, फेज़ 2. जो लोग फौज के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास हेल्प करेगी. मतलब ऐसा मत कीजिए कि आपको लगे कि यार मैं तो फौज से मतलब नहीं है तो मुझे क्या करना. फिर एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें होता है GD एंड GD स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन. ठीक है. सेकंड इज योर इंटरव्यू. ठीक है, आप इसे इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं. तो ग्रुप डिस्कशन और इंट्रोडक्शन ये दोनों पार्ट, आप चाहे सिविलियन हो, चाहे क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप घर में छोटी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे हों, घर में काम करने वाले आदमी हो, बाहर काम करने वाले आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, इंट्रोडक्शन और ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपको हमेशा हेल्प करता है. ग्रुप डिस्कशन से आपके बात करने के तरीके चेंज होते हैं, आपकी सोच में एक वृद्धि होती है, आपकी सोचने का तरीका चेंज होता है. तो ग्रुप डिस्कशन ऑलवेज गुड. ग्रुप डिस्कशन इज गुड, ग्रुप आर्ग्यूमेंट इज नॉट गुड. हम यहाँ आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्कशन की, कि एक सॉफ्ट एंड हेल्दी डिस्कशन कैसे किया जा सकता है. उसमें आप कैसे अपने अच्छे पॉइंट्स प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने अच्छे विचारों से या अपने अच्छे तर्क से, मीन्स बाय प्रूविंग अ गुड लॉजिक, हाउ यू कैन विन एन अ डिस्कशन. ठीक है, तो एक वो हो गया. सेकंड इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, लेट इट बी अ इंटरव्यू, लेट इट बी अ क्लास, लेट इट बी योर जॉब, लेट इट बी एनीवेयर, आप कहीं भी जाते हैं आपको इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि इंट्रोडक्शन ही वो चीज़ होती है जो आपके बारे में आप दूसरे लोगों को बताता है कि आप, एक तो हो गई हमारी फिजिकल ऑरा कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, हम वेल मेंटेन्ड हैं, हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, हम अजाइल हैं. अजाइल मीन्स फिट होना, हाँ, या चुस्त दुरुस्त होना, अजाइल. ठीक है, तो मैं जो भी वर्ड्स बोलता हूँ या जो समझ में नहीं आते हैं आप लोग प्लीज़ लिख लिया कीजिए और बाद में उन्हें गूगल कर लिया कीजिए. आप कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन ऑब्जर्विंग द वीडियो, द वर्ड्स, इट विल हेल्प यू इन डेली लाइफ एज वेल. ठीक है, तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है इंट्रोडक्शन एंड ग्रुप डिस्कशन. ये हमें, चाहे आप फौज की तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर हो, चाहे आप सिविलियन हो, सभी को बेनिफिट करेगा, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, सभी को. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो. पूरी वीडियो देखिए, आपको पक्का श्योर, आई एम रियली श्योर कि इट विल हेल्प यू आउट. तो वील बी स्टार्टिंग
क्योंकि पहला इनका जो होगा, हम थोड़ा सा जो तरीका है वो हम फौज वाला रखेंगे। ठीक है, तो तरीका हम बताते हैं कि फौज में एक्चुअली जो फेज 2 है उसमें होगा कैसे। तो ग्रुप डिस्कशन जो स्टार्ट होगा वो होगा कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि एक सेमी सर्कल में आप सभी बच्चों को बिठा दिया जाता है, कितने भी हो सकते हैं, बट अगर हम फौज का तरीका लें तो 10 से 12 या 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सभी को एक दूसरे के सामने ऐसे करके बिठा दिया जाएगा। यहाँ पे एक जो आईओ है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, जो भी एफओस के होंगे वो यहाँ पे बैठे होंगे। ठीक है, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ और द ऑर्डर्स ऑफ द सीओ। जो सीओ है वहाँ का जो भी ऑर्डर्स होंगे उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वाइल यू आर डिस्कसिंग द थिंग्स, जब आप डिस्कस कर रहे हो कोई भी चीज़ आपस में, तो जो आपको ऑब्जर्व करने वाला है कभी आपको उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू आर डिस्कसिंग एनीथिंग दैट इज गिवन टू यू फॉर द डिस्कशन, यू नीड टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। आपको जो साथ में लोग हैं उन्हीं से डिस्कस करना है। तो जो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको इन्हें ना देख के इन सबको देखना होता है। ठीक है, अभी हम ये भी बोल सकते हैं कि हम सबको कैसे देखेंगे। तो आई कॉन्टेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू विन एन डिस्कशन, टू विन समवन्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको सामने वाले को अगर दिखाना है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपके पास पॉइंट है, आपके पास लॉजिक है, आपके पास व्यूज़ हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड मेक अ गुड आई कॉन्टैक्ट। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक अ गुड आई कॉन्टैक्ट, हो जाए कि मैं आँख में आँख कैसे डालूंगा किसी के, तो कीप लुकिंग एट हियर। सबसे जो बेस्ट रिकमेंडेड थिंग इज दैट यू शुड वॉच हियर in the middle of this forehead. You can watch his nose, you can watch his lips, you can watch his chin, cheeks, whatever you may prefer. आप कुछ भी है, आप चेहरे पे कोशिश कीजिए, क्योंकि जो दूर से दिखेगा वो ये दिखेगा, ये इज लुकिंग इनटू द आईज। तो ऑलवेज लुक इनटू द आईज, बिकॉज साइकोलॉजी सेज कि अगर आप किसी की आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू आर होल्डिंग अ पॉइंट। आपके पास पॉइंट है, यू आर नॉट ब्लफिंग, यू आर नॉट making a telling a lie, means you have a point and that's why you are looking into the eyes. ठीक है, जैसे हम बोलते भी है छोटे पे, हमारे किसी को बाप माँ बाप या कुछ बोलते हैं कि तू आँख डाल के बात करो हमसे, मतलब वो उन्हें लगता है कि अगर आप, लगता नहीं है, दिस इज बेसिकली साइकोलॉजी फैक्ट, कि अगर आप किसी की आँख में आँख डाल के बात नहीं कर रहे तो उसे ये लगता है कि यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, यू आर लैकिंग द पॉइंट, यू डोंट हैव अ पॉइंट, यू डोंट हैव अ विजन। ठीक है, तो आपको इन सबको देखना है। आप चाहे जिसमें भी कंफर्टेबल हो, चाहे अगर इसके साथ कंफर्टेबल है इसे देखिए, इसके साथ कंफर्टेबल हो, जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसे देखिए, बट कीप लुकिंग एट अदर्स एज वेल, मीन्स वंस इन अ वाइल। लाइक अगर 30 सेकंड में आपको बोला गया है तो आप बीच में 1-2 सेकंड के लिए सबको देख सकते हैं। ठीक है, आपको चरखा नहीं बनना है, यू शुड नॉट बी बिहेविंग लाइक अ रिवॉल्विंग फैन, लाइक यू गो फ्रॉम दिस टू दिस, अगेन दिस टू दिस, डोंट डू दिस। You keep looking at a single guy, and in the mid of that your point you should give a stare, you should give a look at other guys as well, like I'm talking to you, but at the mid of my point I'm also giving a stare to him, so that कि whole class is involved। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं एक से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए वो हंस रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ ग्रुप डिस्कशन में होगा क्या कि वो आपको एक पॉइंट, एक आपको पैराग्राफ दे देंगे, जिस पैराग्राफ पे आपको 10 मिनट बाद में आपको या 2 मिनट बाद में आपको पढ़ के उसे समझना है। देन यू नीड टू स्टैंड अप, आपको अपनी जगह से उठना है, स्टैंड अप, एंड यू नीड टू नरेट योर थिंग्स। नरेशन क्या है? नरेशन इज कि आपने क्या, जो आपको पैराग्राफ दिया गया था वो आपने कितना पढ़ा, कैसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन हियर। तो अगेन मेरा पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी गुड थिंग, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द थिंग यू आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी सेलेक्टेड, ऑब्वियसली यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व, बिकॉज वी आर गिवन विद द ब्रेन, हमारे पास दिमाग है, दिमाग को ऑब्जर्व ही करना होता है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जीडी फिर इसमें आएगा आपका इंट्रोडक्शन आएगा, नरेशन आएगा, और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपसे बोला जाएगा कि आपको जब पेज दे दिया गया कि अब ये आपका टॉपिक है, लाइक कुछ भी हो सकता है टॉपिक, कि इज क्रैकर बैन गुड,
क्या जो पटाखों का जो दिवाली पे जो पटाखे बैन किए गए हैं, ये आपकी निगाह में गुड है या बैड है? कभी भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आपको आता ही ना हो, एक जनरल ही टॉपिक मिलेगा जिसपे आपको आता होगा। तो आप जनरल, अपनी जनरल नॉलेज है उस पर थोड़ा सा वर्क करके जाइए, आपको आता होगा, आप परेशान मत होइए। इनके समटाइम्स हो सकता है कि आप ब्लैंक हो जाएं, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है एक आदमी कुछ बोल ले या 2 आदमी बोल लें, तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और फिर बोलिए। बहुत छोटा सा टाइम मिलता है आपको, तो आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके क्रैकर से बैन गुड है बैड है, आपको कोई वहां पे अंपायर नहीं बनना है कि ये नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आपको वहां पे रिजल्ट्स नहीं देने हैं। कोई भी डिस्कशन जो होता है उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं सुनाने होते, उसमें बस आपको अपना पॉइंट रखना होता है, या स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको लगता है वो रखना होता है। कभी आपको अंपायर नहीं बन जाना है कि नहीं यार मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट इज बैड और पीपल शुड स्टार्ट ब्लास्टिंग दिस क्रैकर्स, या गवर्नमेंट शुड नॉट बैन दिस क्रैकर्स, ठीक है। तो आपसे आपकी राय मांगी जा रही है, ना कि आपसे जजमेंट मांगा जा रहा है। तो ऑलवेज स्टिक टू योर ओपिनियन, नॉट द जजमेंट। तो सबसे सिंपल होता है इसमें क्या है कि आप ग्रुप के एंटी भी नहीं जा रहे होते। ग्रुप वाले आपको अगर आप जजमेंट दे दोगे नहीं गलत है, तो हो सकता है 2 ग्रुप वाले आपके एंटी हो जाएं, और वंस द ग्रुप गोज एंटी टू यू, तो इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर यू। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है आपके लिए। तो प्लीज अवॉइड दैट सिचुएशन। आप जजमेंटल मत बनिए, आप वहां पे जाके जज मत प्ले कीजिए। आप बस कि आपको, मुझे लगता है आप सीधा बोल सकते हो कि फ्रेंड्स आई थिंक दैट क्रैकर बैन इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स कीपिंग a tab on the pollution, as well as from last some times we have seen that there is always a chance of explosion. आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक कि एट लास्ट ईयर वी हैव कम टू that one incident was come to our knowledge that in the market area there was a cracker explosion, and out of because of that cracker explosion many guys were wounded, as the street was very much crowded, so 2-3 people were dead and 10 people were wounded. आपको कुछ भी लगता है तो आप जो भी पॉइंट है आप लाइक यू फील कि दैट क्रैकर बैन इज बैड, तो यू कैन ऑलवेज से कि no so I think that friend cracker ban is cracker should not be completely banned because it is a medium to express our happiness, and I think that because the point which generally is considered that crackers produce a lot of pollution, we should go for green crackers, like nowadays as we have seen also that crackers, green crackers are in the trend right now and they do not produce the pollution, ठीक है। तो आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं जैसे भी आप चाहें, वो पॉइंट्स रख सकते हैं। तो बट डू नॉट गिव योर जजमेंट, आपको जजमेंट नहीं देना, बस उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्रैकर बैन ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट कैसा होगा, आपको ग्रुप डिस्कशन में आपको जब दे दिया जाएगा तो आपको स्टार्ट करना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट शुड बी इन द फ्रिक्शन ऑफ थिंग्स, मीन्स इट शुड नॉट लाइक या आप ऐसा नहीं है कि आपको टाइम दे दिया गया कि हाँ भाई चेस नंबर या जेंटलमैन यू नीड टू स्टार्ट अप, यू नीड टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो रहे हो, टाइम ले रहे हो, या और दिस इज नॉट अबाउट द गाइज हु आर अप्लाइंग फॉर अग्निवीर एंड ऑल। जनरल भी है कि जैसे कोई भी आप स्कूल में जा रहे हो या आप कहीं फ्रेंड सर्कल में हो और उसने बोला कि यार आप कौन है, आप एक दूसरे को नहीं जानते, इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक क्विक, क्योंकि आपको आपके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यार मैं कौन हूँ, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। आपको एटलीस्ट आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई जानता नहीं होगा। तो यू शुड बी ऑलवेज like in a boom ki yeah my name is Abhishek Gupta and I have completed my MBA from here and currently I am pursuing this and I am looking to compete for UPSC। या आप अपने जॉब कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि currently I am in Air Force, I am posted in Delhi और my parents are basically I belongs from UP, whatever it is there are certain points for introduction। इंट्रोडक्शन का भी एक तरीका होता है, इट्स नॉट लाइक कि आप पहले कूद जा रहे हैं उधर फिर आप बीच में आ गए फिर आप वापस चले गए। सो दिस इज नॉट द वे। इंट्रोडक्शन हैज़ गॉट सर्टेन रूल्स एंड डेकोरम, बिकॉज चीज़ें आप कैसे भी बोल सकते हो। इट्स मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आप कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हो और सामने वाला आपको पकड़ लेगा, नहीं। लेकिन इंट्रोडक्शन अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में भेजेंगे, जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम रिज्यूमे भेजते हैं, तो रिज्यूमे भी इज़ ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली।
Introduction, when you are standing in front of your interview, you introduce yourself physically. Resume is also kind of introduction when you send it in a letter to the company, to the interviewer. तो रिज्यूमे में अगर सब चीज़ें सिस्टमैटिक नहीं होंगी, वो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको इंट्रोडक्शन के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ही नहीं. सो सेम गोज विद द इंट्रोडक्शन, कि आपको अगर इंट्रोडक्शन आपका क्या, आपने बात किया पहले चेहरे का, देन यू जंप टू द योर फीट, देन अगेन यू कम बैक टू द स्टमक. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेहरे की बात की फिर हम पैर पे चले गए, फिर हम पेट पे आ गए, है ना. तो देयर इज अ सिस्टम, हायरार्की होती है कि मतलब आप चेहरे से बात करो, फिर आप पेट की बात करें, फिर आप टांगों की बात करें. दिस इज अ सिस्टम. तो यू शुड फॉलो हियर एज वेल. आप जितना अच्छा दिखेंगे, सी देयर इज 2 to 5 minutes ऑफ द इंटरव्यू ओनली. तो अगर उस 5 मिनट में, ऐसा तो है नहीं कि आपको वो इंटरव्यूअर सब कुछ समझ लेगा आपके बारे में, नहीं समझ पाएगा. 5 मिनट में कोई किसी को नहीं समझता, बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद भी लोग नहीं समझ पाते एक दूसरे को. तो वॉट यू नीड टू क्रिएट एन ऑरा, सच एन ऑरा. आपको एक ऐसी ऑरा वहाँ डेवलप करनी है, आपको एक ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि वो उस इंप्रेशन से बाहर ना निकले, वो आपको खंगालने की ज़्यादा कोशिश ना करे. ठीक है. और आपको अपने लूप होल्स नहीं डालने हैं, लूप होल्स जो होते हैं वो नहीं देने आपको. वहाँ पे अपने आप नहीं देना कि भाई ये यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया तो वो अपने आप चढ़ के आ जाए, ऐसा नहीं करना है. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन के भी तरीके होते हैं. इंट्रोडक्शन में मैं जनरल बता दे रहा हूँ, एक बेटर क्लास हम इंट्रोडक्शन की बाद में ले लेंगे. हम अभी इन दोनों को बता देते हैं. आप लोगों को लगेगा अगर कि इंट्रोडक्शन के बारे में और समझना है, तो इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी वास्ट एरिया. इंट्रोडक्शन हमें कहने को होता है कि यार 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है, बट इंट्रोडक्शन एक बहुत बड़ी एरिया है जिसमें हम जितना अच्छे से अपने आप को, इंट्रोडक्शन आपका पहली चीज़ होती है. आप कहीं भी जाते हो, सिविल में, डिफेंस में, कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी जाते हो, किसी भी आदमी से मिलते हो, तो इंट्रोडक्शन ही वो चीज़ होती है जो आपको आगे उस ग्रुप में मिलाती है, या जो आपकी इज्जत बनाती है. हो सकता है कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि यार मैं क्या हूँ. तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी आपको सट से गूगल करने लगेगा. और चलिए साइंटिस्ट तो इज़ अ बिग थिंग, तो पीपल कैन गूगल हिम, बट अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपके बारे में तो कोई गूगल नहीं कर सकता ना. तो दिस इज ऑलवेज द इंट्रोडक्शन विच मेक यू स्टैंड आउट. वो इंट्रोडक्शन ही होता है जिससे आप अलग दिखते हैं. तो ऑलवेज दिस इज योर ऑरा. आपकी एक ये पर्सनैलिटी है, इसे कभी लूज मत होने दीजिए. आप किसी से भी बात करते हैं, स्टैंड फर्म. पहले तो है कि आप बिल्कुल सही से खड़े हो जाएं, मतलब सही से मतलब मजबूती से. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप झुके हुए आगे हैं, झुके हुए पीछे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इंटरव्यू बिल्कुल शार्प एंड क्रिस्प होता है. मतलब 2 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन आप बिल्कुल तरीके से जा रहे हो. योर यूनिफॉर्म शुड बी गुड, योर हेयर शुड बी ट्रिम्ड. आपका हेयर कट अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर्ली शेव्ड होने चाहिए. आप जैसे भी, आप अगर बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड प्रॉपर होनी चाहिए. जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने पहना है, आप पे अच्छा लगता है बिल्कुल पहनिए, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि पीपल थिंक शुड बी शैगी, और वहाँ कहीं रिंकल्स पर शर्ट आपने पहनी हुई है बट आप वो शैगी है, बहुत ज़्यादा ढीली है, या आपका रिंकल्स है, तो इंटरव्यू नहीं है. हो सकता है वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आप इंटरव्यू जा रहे हैं और दूसरे को इम्प्रेस करने जा रहे हैं, खुद को नहीं. तो थोड़ा सा आपको वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड और वेल ड्रेस्ड होके ही जाना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन की वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है. जनरल एक कट बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप पहले पॉइंट होता है कि भाई आपको अपना नाम ही बताना होता है. कि ऑलवेज रिमेंबर टू प्रीफिक्स सर. या तो आप सर स्टार्टिंग में लगाइए या बाद में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, बट सर जरूर बोलिए. सर से आपकी बेइज्जती नहीं होती है. सर या मैम जो भी हैं उनसे कोई आपकी बेइज्जती नहीं होती, बट आपको ये लगे कि आप सामने वाले को एक रिस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं. ठीक है. तो माय नेम इज अभिषेक गुप्ता. ठीक है. आप सेकंड आप बता दीजिए कि आप कहाँ से आए हो. आई लिव इन दिल्ली. ठीक. थर्ड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन. आई हैव. अगर आप जनरली आप जिस जगह जा रहे हैं वो लाइक अगर मैं किसी कंपनी का एमडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मैं किसी कंपनी के मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आई जहाँ पे जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है दैट इज MBA और ग्रेजुएशन. तो व्हाट आई विल से, आई हैव कंप्लीटेड माय MBA. लेकिन जहाँ पे आप जा रहे हो 10th 12th की एजुकेशन के हिसाब से जा रहे हो, लाइक इन अग्निवीर वो जा रहे हैं 12th के हिसाब से, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद योर 10th और 12th कि आपने अपना 12th कहाँ से किया है. ठीक. तो आई हैव कंप्लीटेड माय
MBA इन HR इन 2018। ठीक है, तो जो भी ईयर में आपने कंप्लीट किया विद वॉट योर स्पेशलिटीज़, आपकी जो भी स्पेशलिटीज़ हैं उसके साथ, लाइक आपने अगर +2 किया हुआ है तो आप PCM के साथ है कि बायोलॉजी के साथ है कि आर्ट्स के साथ है, किसके साथ है, वो आपको नरेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर कुछ स्टैंड आउट है कि आई हैव सिक्योर डिस्टिंक्शन, मैं आई हैव अचीव्ड डिस्टिंक्शन इन 5-4 सब्जेक्ट्स, जो भी आपका लगता है, जो भी आपको लगता है कि आपको ये बताना चाहिए जिससे आपका एक फोकस पड़ता है, वो बिल्कुल बताइए। ठीक है, आप बता दीजिए। फिर आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बता दीजिए। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। आप अपने माता मतलब फैमिली का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि माय पेरेंट्स लिव इन यूपी एंड आई एम blessed with one sister and one brother। ठीक है, जो भी है आप अपना वो बता दीजिए। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद में आ जाएगा आप अपनी हॉबीज बता दीजिए, आपकी क्या हॉबीज़ हैं। गेम्स बता दीजिए। हॉबीज़ और गेम्स कैन बी डिफरेंट, नो इशू, और एक भी हो सकते हैं, आपका मन है। एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी हो, लाइक आपने कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर किया हो। ठीक है, और आपका एम क्या है, व्हाट्स योर एम। ठीक है, ये चीज़ें आप एक एक लाइन, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको आधा घंटे बतानी है कि भाई 2 मिनट का तो इंटरव्यू, तो कैसा बताओगे। अगेन यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग। आपको वो प्रायोरिटी रखनी है कि आपको क्या पहले बताना है, क्या बाद में बताना है, किस पे फोकस ज़्यादा करना है, किस पे फोकस करना है। मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, लेकिन फोकस आपको अपने हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लगता है कि भाई मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है तो मैं एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, मुझे लगता है कि मेरी गेम्स बहुत अच्छे हैं तो आई विल फोकस मच ऑन गेम साइड। ठीक है, तो वॉट एवर योर स्ट्रेंथ्स आर, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। यू शुड मेक योर स्ट्रेंथ्स पॉप अप। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो दूर से दिखनी चाहिए कि यार ये लड़का ये अच्छा, ये ठीक है, ये फिजिक्स से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ही शुड बी अ बॉडी बिल्डर और ही शुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, तो जो भी दिख रहा है आप उसे वेरीफाई कीजिए, आप उसे जस्टिफाई कीजिए कि नहीं ठीक है, हाँ ये है। ठीक है, तो स्पेशली फॉर अग्निवीर्स के इसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर, फिर आपको एक वो जो पिक्चर है वो नरेट करनी है, एंड देन इट कम्स टू ग्रुप डिस्कशन। बिलीव मी कि आपने अगर एक बार भी पॉइंट बोला है बट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपने अच्छे से अपना पॉइंट बोला है विदाउट एनी हिकअप्स, आप बिना बीच में अटकते हुए बोला है, नॉर्मल, आप नॉर्मल भाषा में बोलिए, नॉर्मल सेंटेंसेस बोलिए और काम बोलिए, कूल होके बोलिए, मतलब ये नहीं भड़बड़ाना नहीं है, एक बार बोलिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है, यू विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, तो माई ऑल द बेस्ट एंड माई ऑल द बेस्ट विशेस to all those aspirants who are applying for phase 2 of this Air Force exam. Still if you need, if you do have any doubt or need any sort of help, please message me. You can DM, my mail is there, my WhatsApp number is there, and you can also write down your comments here in the video. और जो लोग नहीं कर रहे हैं या जो लोग हियर जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको लिए भी इंट्रोडक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन आप कोई भी हो, इंट्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, तो प्लीज़ राइट डाउन दीज पॉइंट्स एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। आप थोड़ा सा उन पे एक एक लाइन, 2-2 लाइन कोशिश कीजिए लिखने की। आप जब 2-2 लाइन, एक एक लाइन लिख लेंगे तो एक बाद में आपको देखेंगे कि आपका कम से कम 10 से 20 लाइन बन गई बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके बाद में अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है तो आई एम ऑलवेज देयर। बट अभी मैं वीडियो कट करना चाहूँगा कि विद सेइंग दैट कि आप ये ट्राई कीजिए, इट विल हेल्प यू आउट। एंड प्लीज़ जो अभी तक मेरे चैनल पे जो लोग आए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर दिस सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल वीडियोज़ एंड दैट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।